तो हम मिथुन लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और इसी क्रम को अब फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथुन लगन के लिए ही। मिथुन लगन के लिए अब तक हमारी जो चर्चा है 4th हाउस तक हो चुकी है। तो इस वीडियो में देखेंगे 5th हाउस में किसी भी जातक का मिथुन लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति स्थित है तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। 5th हाउस जो है वहाँ तुला राशि है और तुला राशि का जो बृहस्पति होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा महादशा अगर आती है तो। यहाँ पे बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए और अगर शुक्र भी आपका मजबूत स्थिति में है तो आपकी संतान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और आपके धन संबंधी कार्यों के लिए ये बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। बृहस्पति की महादशा के आने पर आपको अपनी विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता या अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये भी देखना है कि शुक्र का क्या संबंध वास्तव में बृहस्पति के साथ है या नहीं है। अगर शुक्र का संबंध भी बृहस्पति के साथ हो जाए तो ऐसे में संतान पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और आपके सोचने समझने, आपकी क्रिएटिविटी पर, इन सब पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपके पास जीवन में धन कमाने के बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से ही यहाँ बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि आपके चार्ट में इनका जो स्वामित्व है 7वें और 10वें भाव का बनता है, क्योंकि 7वें भाव में इनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि धनु है आपके और 10वें भाव में मीन राशि है। ऐसे में अब बृहस्पति के 5th हाउस में होने और इनकी महादशा के आने पर इन दोनों भावों से संबंधित एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होने लगेंगी, जिससे आपको इन दोनों भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इन भावों में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो थोड़ा बहुत वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम बृहस्पति की महादशा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो महादशा का फिर बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में रहने वाला है। अब यहाँ जो बृहस्पति स्थित हैं, सबसे पहले ऐसा बृहस्पति आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने का काम करता है, आपकी बुद्धि, आपके विवेक को बढ़ाने का काम करता है और आपको कब कैसे डिसीजन लेना है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, धन कैसे कमाना है और अपने धन का सही उपयोग वास्तव में कैसे करना है, इन सब को लेकर बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ मेनली यहाँ बृहस्पति का जो योगदान रहेगा आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने पर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने खुद की जो हॉबीज़ हैं उन पे भी बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपकी संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति अग्रसर करेगा। तो ऐसे में अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाकर आप जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए देख सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में जो भी आप प्लान तैयार करें वो हमेशा लंबे समय के लिए आपको करना है। देखिए, बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु महादशा के अंतर्गत होते हैं और कभी कभी ये शिकायत है आप लोगों की, बहुत सारी कुंडलियों में ये देखा गया है कि जो बृहस्पति की महादशा आती है उस समय बृहस्पति के जो परिणाम है शुरुआत में वो उतने इफेक्टिव होते नहीं है कभी कभी, और कभी कभी काफ़ी लेट रिजल्ट मिलने लगते हैं बृहस्पति की महादशा में। अब लेकिन ये इसलिए है आपके साथ क्योंकि राहु की महादशा बृहस्पति की महादशा से पहले होती है और उस महादशा से संबंधित जो भी आपके एक्सपेक्टेशन हैं, जो भी आपके कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग रह चुके हैं, वो सारी मेंटलिटी और वो सारे ऑब्सेशन वगैरह आप इस महादशा में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तुरंत। तो ऐसे में किसी भी जातक का अगर राहु बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा है तो राहु के वो इम्पैक्ट इतना जल्दी ख़त्म होंगे नहीं, और अगर बृहस्पति थोड़ा बहुत वीक है तो निश्चित रूप से ही जो राहु के जो इफेक्ट हैं वो रहेंगे आपको फिर भी। तो ऐसे में यहाँ पर आपको लगभग हो सकता है 6-7 महीने बाद या इवन कभी कभी 1 साल तक की भी आपको जो बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं देखने को मिलते। बट मेनली जो है बृहस्पति देखिए आध्यात्म के और इन सब के कारक हैं, धार्मिक कार्यों या अनुष्ठान, चैरिटी वगैरह, इन सब को बृहस्पति दिखाते हैं और बृहस्पति लौ के भी कारक हैं। पर जहाँ तक बात है तुला राशि की, तुला राशि में अगर बृहस्पति स्थित है तो यहाँ आपके ज्ञान की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ज्ञान भी आपका कलात्मक होना चाहिए और ऐसा बृहस्पति आपकी बुद्धि को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाएगा। लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपको एक और समस्या आएगी, वो ये कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आपके पास कितने भी पैसे होंगे, कितने भी पैसे आप वर्तमान में कमा रहे होंगे या इनकम सोर्स भी आपके पास कितने भी हों, लेकिन
वो आपको दिखावा पसंद नहीं है कभी भी। एक साधारण जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, सिंपल रहने की जो प्रवृत्ति है, वो आप में ज़रूर देखने को मिलेगी इस दशा के दौरान। तो आप ऐसे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, आप एक सिंपल लाइफस्टाइल जिएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर आपकी सोच, आपकी जो थिंकिंग है, उसके ऊपर बृहस्पति सबसे ज़्यादा यहाँ प्रभाव डालेंगे। तो अब आपको ज़्यादातर अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपनी थिंकिंग, अपनी संतान के साथ रिलेशंस को लेकर ध्यान रखना है। इस महादशा के दौरान जिन भी लोगों से आपका कांटेक्ट बनेगा, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, रेपुटेड होंगे, और उनकी ज्ञान, बुद्धि या उनकी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होगी। वो किसी बड़े सरकारी पद पे भी हो सकते हैं, या कोई वो आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर वो एक ऐसे एज ए गुरु या एज ए टीचर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे। तो यहाँ बृहस्पति का रोल बहुत ही ज़्यादा वाइड है और बहुत सारे कार्यों में यहाँ बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कितना अधिक आप किसी भी काम पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति वैसे तो ड्यूअल प्लैनेट है, लेकिन बृहस्पति फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा देता है किसी भी काम को करने को लेकर। और सबसे मेन बात है, बृहस्पति की महादशा में आपको मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब लेकिन आपको, अगर आप राहु की दशा से इसको कंपेयर करेंगे तो वैसे के वैसे परिणाम नहीं देखने को मिलते। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको कम करनी पड़ेगी। वो जो एक लुभावनापन है या जो एक लालच है हमारे मन में, उसको हमें कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा इस दशा के शुरू होने के पश्चात। और प्रत्येक कार्य आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, मेहनत करके करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ सक्सेस की उम्मीद करें। तो अब बृहस्पति जो है वो 7वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। 7वें भाव और 10वें भाव को जब भी बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के दौरान आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करें जहां पर रेगुलरली आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, उन कार्यों में बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब बृहस्पति की महादशा आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि कैरियर में जिस भी प्रकार से आप डिसीजन लेंगे, कितना अधिक सोच समझकर, कितना अधिक बुद्धि के साथ, विवेक के साथ आप वो डिसीजन लेंगे। तो अब हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि बृहस्पति की महादशा के स्टार्ट होने के पश्चात आप शायद ज़्यादा कार्यकुशल हो सकते हैं, अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल अपने करियर में कर सकते हैं, अपने जॉब में कर सकते हैं, या यूँ कहें कि वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। तो ये दशा में मेजरली अब आपको आपकी जो ज्ञान है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी जो भी क्षमता है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बृहस्पति की इस महादशा के दौरान लाइफ में आप बहुत सारे नए ऐसे अनुभव करेंगे जहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती जा रही हैं लगातार। तो क्योंकि बृहस्पति सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, सिक्स सेंस डेवलप होने की वजह से व्यक्ति को जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएँ हैं, उनके कुछ आभास उनको वर्तमान में ही होने लगते हैं। तो यहाँ बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। और बृहस्पति की महादशा में अगर आपका पहले बृहस्पति चला गया है महादशा, या फिर अभी अगर चल रही, तो आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी काफ़ी बार, कि आपको एक मजबूत अंतर्ज्ञान कहीं ना कहीं अंदर से आपका मन जो है वो अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति देता रहता है, जिससे आपको कोई भी काम में आपके मिस्टेक हो या किसी भी काम से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका जो ध्यान है वो काम में किसी भी प्रकार से लगा रहे। तो एक अंदर ही अंदर एक अंतर्ज्ञान रूपी जो अनुभूति जो आपको होती रहेगी, वो आपको हमेशा ही गाइड करती रहेगी आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो उस पर भी आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति 7वें और 10वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं, दोनों ही भावों के स्वामी होने की वजह से इस महादशा के दौरान अब इस बात की भी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपको पर्याप्त मान सम्मान मिलेगा और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान आप कितने अधिक एजुकेटेड हैं, कितने अधिक क्वालिफाइड हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी जहां पर आप अर्निंग्स कर रहे हैं या धन कमा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा क्लेवर बनाने का भी प्रयास करेगा। अगर यहाँ पर शुक्र का संबंध बृहस्पति से है या बुध का संबंध भी मान लीजिए अगर बृहस्पति से है, तो ऐसा बृहस्पति आपको अपनी महादशा में बहुत ही ज़्यादा धनवान बना सकता है। फिर हम यहाँ से इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति अगर आपके यहाँ पे 5th हाउस में है, तो निश्चित ही बृहस्पति आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर कुंभ राशि को एस्पेक्ट करेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि है, और क्योंकि नवम भाव है वो बृहस्पति का ही होता है हमेशा, लेकिन राशि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कुंभ राशि है। तो कालपुरुष के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति ही नवम भाव के वास्तव में मालिक है, या बृहस्पति नवम भाव से संबंधित है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बृहस्पति का जो दृष्टि है वो आपके लिए फेवर करेगा, आपकी हायर एजुकेशन में, आपके किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में जहाँ पर
आपको लक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, आपको उच्च शिक्षा के साथ साथ विदेश यात्रा में या इवन कभी कभी विदेश सेटलमेंट में भी। इसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है दूसरे कल्चर में, दूसरे धर्मों में बहुत ज़्यादा रह सकता है और इसके थ्रू कोई ना कोई आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको आपकी संतान की वजह से या अपनी उच्च शिक्षा की वजह से कोई भी विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है। उसके बाद बृहस्पति आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यही वो एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आपको धन रूपी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और आपके पास बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज होंगे जहाँ पर आप बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है काम करने का, किसी प्रकार का कोई अन्य बर्डन नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर आप काम कर सकेंगे। बृहस्पति का 11वें भाव को देखा जाना आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपांड करेगा। इसके साथ साथ आपको लोगों से पर्याप्त मान सम्मान और समर्थन दिलाएगा। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके लगन पर है। लगन पर होने से ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं देखिए, जो बुध का लगन है तो यहाँ चाइल्डिश नेचर है, थोड़ा परिपक्व नहीं है इंसान इतना, लेकिन बृहस्पति की महादशा में आप धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाएंगे और आप जिस भी प्रकार की इच्छा रखेंगे, अभिलाषा रखेंगे, लगभग वो पूरी होगी ही होगी। तो यहाँ पे अब आपके ज्ञान की भूमिका, आपके किस प्रकार की आपकी थिंकिंग है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपके काम करने की जो स्पीड है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे बृहस्पति अब देखिए किसी भी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति के परिणामों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो एज है उसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई ऐसा जातक जिसको ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे केस में जातक अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा और शुरुआत में वो काफ़ी टैलेंटेड होगा और बाद तक भी वो बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रख सकेगा जो उसको महादशा ने दी हैं। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी, यहाँ पे आपकी एबिलिटी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और कहीं ना कहीं यही एबिलिटी आपको महादशा में आगे लेकर जाएगी। तो हमेशा इस प्रकार की आप स्थितियाँ फील करेंगे अपनी लाइफ में। तो 5 से 15 साल की आयु तक अगर कोई भी जातक है, अगर बृहस्पति की महादशा आती है तो पर्याप्त रूप से आपको आध्यात्मिक इंटरेस्ट या ज़्यादातर पुस्तकें पढ़ने में इंटरेस्ट लगा ही रहेगा। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति वो सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में भी आपको ऐसे अनुभव ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर आपको कोई ना कोई अनुभूति पहले ही प्राप्त होगी जो आगे रिजल्ट आने वाला है उसके लिए। अब मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को लगभग 30 की एज में या 35 की एज में या इसके आसपास अगर कहीं भी स्टार्ट हो रही है तो ये महादशा जो है वो आपके लिए करियर के मामलों में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा परिपक्व इंसान के रूप में दिखाएगी और आपके जो भी डिसीजन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान 30 से 35 साल की आयु में अगर दशा शुरू होती है, ऐसे में आप शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा स्लो रहेंगे और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी रहेंगे, लेकिन बाद में आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो फेज़ है लगभग हम मान सकते हैं 25 की एज के बाद अगर लेके चलें तो 35 की एज तक का ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस समय आपको इस प्रकार से बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई हो तो यहाँ पे अब आप अपनी एबिलिटी आपकी कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपको व्यावहारिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितना है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आपकी लाइफ में। इसके बाद मान लीजिए कोई भी ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा बहुत लेट एज में आती है, 50 की एज में आती है या 45 की एज में आती है। ये समय आपके लिए ज़्यादातर आध्यात्म से जुड़ने का रहेगा, आध्यात्मिक टूर करने का रहेगा और हालांकि आप इनकम सोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा इस समय भी खोज सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा सा डिले होने की संभावना रहेगी। पर बृहस्पति वास्तव में आपको बहुत ही अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं, जजमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपके लिए समय के हिसाब से किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड नहीं है उसके हिसाब से आप चलने वाले होंगे। तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की ये महादशा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे जीवन के लिए और इनकी महादशा आपको किसी भी एज में आए मोस्टली आपको परिणाम जो हैं ज़्यादातर अच्छे ही देखने को मिलेंगे। पर वास्तव में बृहस्पति ड्युअलिटी भी रिप्रेजेंट करता है, तो ड्युअलिटी होने की वजह से आप एक साथ 2 कामों को ट्राई किए होंगे या आप कोई भी मामले में मान लीजिए एक से अधिक आपने सामान लिया या एक से अधिक कोई भी चीज़ ली, तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर यही बृहस्पति का प्रभाव है। अब मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में ऐसे बृहस्पति की दशा आती है तो आपको काफ़ी लंबे समय तक विदेश यात्रा पर या कोई लंबी दूरी की यात्रा पर भेज सकते हैं।
तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी आपके मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हों और बृहस्पति की महादशा आ रही हो।